कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 और श्लोक संख्या 16 और इसको समझने का आज हम प्रयास करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है 4 कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे 4 कुमार पृथु महाराज को मिलने के लिए आए हैं और वो उनका उन्होंने बहुत आदर पूर्वक उनका सम्मान पूर्वक सत्कार किया है, उनको बड़ा सम्मान किया है। और उनका वेलकम मतलब उनका स्वागत किया है और बता रहे हैं कि आप जो है मतलब पृथु महाराज चारों कुमारों का विषय में गुणगान की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप जो चारों कुमार है कैसे पूर्ण सिद्धियों से युक्त है, आप संपूर्ण योगी है और आप ये जो आपकी सिद्धि है, आपका ये जो योग बल है, उसके बल पर आप अपने आप को हमेशा ही भगवान के निकट मतलब हमेशा ही भगवान की जो मतलब कृष्ण चेतना में अपने आप को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे ये जो चारों कुमार जैसे जो भक्त होते हैं, तो कैसे उनका स्तर है, मतलब एक शुद्ध भक्त को कैसे होना चाहिए, इसके विषय में बता रहे हैं कि ये जो आप जो 4 कुमार है कैसे विशेष प्रकार के भक्त कहे गए हैं। तो अभी विशेष प्रकार के भक्त इसलिए कहे गए हैं क्योंकि वे पहले सिद्धि थे मतलब योगी थे, योग के बल पर उन्होंने अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको वो भगवान का विषय में पूरा ज्ञान था। लेकिन जैसे अभी देखिए ये सब जो भी योगियों के रूप में हो रहा है कि योगी भगवत ज्ञान तो पूरा रखते हैं, तत्वतः भगवान को जानने वाले हैं। और वो भगवान के भक्त बाद में बने ऐसे बताया जा रहा है तात्पर्य में। जैसे दूसरे लाइन में बोल रहे हैं ना, किंतु चारों कुमार योगी तथा ज्ञानी पहले थे और भक्त बाद में बने। तो मतलब क्या कि पहले वो योगी थे, योग के बल पर उन्होंने अनेक अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी और भक्त बाद में बने। लेकिन जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे ही उनकी उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी ने उनको पूरा पूरा ज्ञान दिया, राइट। तो जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ ये चारों कुमारों का, तो ब्रह्मा जी ने तो उनको पूरा ज्ञान दिया था और बताया भी था कि अभी सृष्टि करनी है तो आप संतान उत्पत्ति करो। लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया कि हम तो अभी हम लोगों को भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमेशा ही हम भगवान की ये जो चेतना है कृष्ण भावनामृत की चेतना में हम रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि उनको योगी कहा गया है, भक्त बाद में बने। ये मतलब क्या है ना कि ये भगवान की और भगवान के ये जो भक्त होते हैं, इनकी इनके बीच में ये सब लीला का आदान प्रदान होता है और ये इस लीला के माध्यम से हम जैसे जो जीव है उनको दिखाना चाहते हैं कुछ लीला करके, जिससे हम भी उनके ओर आकर्षित हो सके। जैसे सिद्ध के बल पर, योग के बल पर उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी, जैसे एक लोक से दूसरे लोक में जाने की। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो सिद्धि थे और पहले से ही पूरे ज्ञानी थे। ज्ञान मतलब उनको पूरा पूरा भगवान को तत्वतः जानने वाले थे। ये सब लीला मतलब यहाँ पे भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के ये जो आध्यात्मवादी है, जब उनके कार्य से और वो अपने ज्ञान से समझते हैं भगवान को, जानना चाहते हैं, तो इस भौतिक जगत में जो ज्ञानी है योगी है वो भी भगवान के अलग अलग स्तर को समझते हैं। जैसे पहले लाइन में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आध्यात्मवादियों के भिन्न भिन्न प्रकार है, ज्ञानी अथवा निर्विशेषवादी, योगी तथा भगवत भक्त। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्ञानी होने दो, निर्विशेषवादी होने दो या योगी होने दो,
वो तो आध्यात्मवादी में गिने जाते हैं। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि ये जो ज्ञानी योगी तथा निर्विशेषवादी है, इनका जो मार्ग होता है वो थोड़ा कठिन मार्ग बताया जाता है। इनके लिए बहुत इंद्रियों को संयम करना होता है। हम लोगों ने देखा भगवत गीता में बताया गया ना, क्लेशोधिकस्तरितेषाम, उनको बहुत क्लेशों को भोगना पड़ता है। मतलब इंद्रियों को संयमन करना बहुत कठिन कार्य है, और खास करके इस भौतिक जगत में तो बहुत कठिन कार्य है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवत भक्त बनना उसकी मात्रा में बहुत आसान है। हम्म भगवत भक्त बनना आसान है क्या? अभी हम लोग भगवत भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी देखिए हम लोगों को क्या योगियों के जैसा कठिन तपस्या करनी पड़ती है, एक ही जगह पर बैठकर। जैसे बोला गया ना, भगवत गीता में भी बताते हैं कि आपको शुद्ध स्थान पर बैठना है। वो जो घास का जो आसन होता है उसके ऊपर बैठना है। एक जगह पर भगवान को अपने मन को केंद्रित करना है, और अपनी नासिका के ऊपर अपने आंखों को रखना है, मतलब एकाग्र दृष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार की, और वो भी कैसे? आप शहर में नहीं रह सकते, घर में नहीं रह सकते, आपको वन में जाना होता है, और एकाग्र चित्त से भगवान के ऊपर स्मरण करना होता है। तो ये योगी के लिए फिर हम लोग देखते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, ये सारे जो अष्टांग योग पद्धति है उसको अपनाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे सारे जो कार्य है ये कैसे है, कठिन है, और ये कृत्रिम होते हैं। इसको प्रयास करना पड़ता है इंद्रियों को रोकने के लिए। लेकिन जैसे हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारी विधियां करने के लिए हम करते हैं। लेकिन इन विधियों को करते हुए हम किस प्रकार से कर रहे हैं, इसको हमें कठिन प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे हम जप करते हैं, हम्म तो ये क्या हो गया? जप करते हैं मतलब क्या? यम नियम और आसन, और इसमें प्राणायाम भी आ गया, राइट। यम नियम मतलब क्या कि हम उस समय में ये चार नियमों का पालन कर रहे हैं। यम नियम हो गया। और आसन मतलब क्या? हम एक ही जगह पर बैठकर भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं। और प्राणायाम कैसे हो रहा है कि केवल हम हरि नाम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो जब नाम जप कर रहे हैं तो श्वास अंदर लेते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं। तो ये हो गया प्राणायाम। हर प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का नियम करना है, नियमित करना है, नियंत्रित करना है। तो मतलब केवल मन बुद्धि मतलब केवल ये जो 11 इंद्रिय है उसको रोकना तो है ही। लेकिन इसके साथ साथ जब हम नाम जप कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, और वहां पे क्या हो रहा है? हमारा मन बुद्धि अहंकार और शरीर, सब कुछ एक ही साथ में भगवान का नाम का स्मरण कर रहा है। तो ये हो गया प्रत्याहार। तो इसमें ध्यान कर रहे हैं हम किसका? हरि नाम का जप कर रहे हैं, और भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो धारणा भी हो गई कि कैसे हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और फिर जैसे ही हम बताया जाता है कि हम 12 या 15 मिनट से ज्यादा जब भगवान के ऊपर भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करते हैं तो उसको समाधि कही जाती है। और हम सब अनुभव करते हैं कि हम कम से कम 2 घंटा तो आराम से भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये जब हो जाता है तो हम निश्चित रूप से समाधि में स्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञानी योगी जो है, निर्विशेषवादी है, ये भगवत भक्त से अलग कहे जाते हैं। और भगवत भक्त को इन सारे कठिन प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। शुरुआत में तो कष्ट हमें अनुभव होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नाम जप करना, नाम के ऊपर फोकस करना, ये थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करने लगते हैं, उसके ऊपर हम प्रयास करने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये सारा जो है यम नियम से लेकर समाधि तक बहुत आसानी से हो जाता है। और
यहाँ पे बताया जाता है कि पहले वो योगी थे लेकिन बाद में भक्त बने। मतलब उनको पूरा-पूरा ज्ञान था, लेकिन ये लीला दिखाने के लिए कि कैसे इस आध्यात्मिक जगत में भी ज्ञानी, योगी, निर्विशेषवादी है, शून्यवादी भी है, ब्रह्मवादी भी है, लेकिन वे सारे भगवान के द्वारा आकर्षित होते रहते हैं। भले ही उन्होंने कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त की है, कितना भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी वे भगवान के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। हम्म। कभी हम लोगों ने ऐसा सुना है क्या? कोई भगवत भक्त है लेकिन वो योग के मार्ग में चला गया, या फिर अलग अलग मार्ग में चला गया। हाँ, लेकिन शास्त्र में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन हम अभी भी इस भौतिक जगत में देखते हैं। कि कुछ लोग जो है ये भगवत भक्त का मार्ग छोड़कर अलग मार्ग में चले जाते हैं। तो ये जो जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, राइट? मतलब उच्च मार्गों को छोड़कर वो अपनी जो इच्छाएं हैं उसका पूर्ति करने के लिए उन्होंने ये मार्ग को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे यम नियमों का पालन करना होता है। तो यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति का कोई भाव ही नहीं है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जब भगवत भक्ति की जाती है तो जैसे बताया जाता है ना कि सब कुछ भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तो मतलब जो बाहर में जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भोग किया जाता है, उसको भी भगवान के भक्ति के रूप में, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे इंद्रिय तृप्ति में हम क्या कहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये जो कार्य है भगवान की सेवा के लिए भी हम उसको प्रयुक्त कर सकते हैं। अभी इसकी विधि अलग है, लेकिन वो नहीं जान पाते हैं कि इसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि इनमें बहुत नियम पालन करने होते हैं, चलो हम लोग इस मार्गों को छोड़कर अन्य मार्गों में कर जाते हैं जहाँ पे हम इन सारे भोगों को भोग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो भक्त होते हैं वो भले ही प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, लेकिन बाद में वो भगवत भक्ति करने लगे, इसलिए वो आध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वे पहले प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, किंतु बाद में भक्ति करने लगे, अतः वे आध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्त तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और बद्ध जीवों को मूल चेतना तक लाने के लिए वे सारे संसार में विचरते रहते हैं तथा बद्ध जीवों को कृष्ण चेतना के विषय में उपदेश देते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा ना कि ये जो चार कुमार है किसी भी लोक में चले जा सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे वो अपनी योग बल के सिद्धि के ऊपर, सिद्धि के बल पर वो पृथ्वी लोक में आए हैं और पृथ्वी महाराज को मिलने के लिए आए हैं। और इस प्रकार जब वो आते हैं मिलने के लिए तो उनको अलग अलग जीव भी मिले होंगे ना रास्ते में। तो सीधे तो वो आए होंगे, लेकिन अलग अलग, मतलब यहाँ पे उद्देश्य बताया जा रहा है कि ये जो भगवत भक्त होते हैं वो भगवत भक्त का उद्देश्य, ये जो अलग अलग लोकों में विचरण करने का उद्देश्य एक ही होता है कि जो बद्ध आत्मा है उनको अपने पुनः मूल चेतना में लेके आना। जैसे हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम अपनी जो चेतना है, जो स्वरूप सिद्धि है, स्थिति है, उसको हम भूल जाते हैं और इस भौतिक जगत में तीन गुणों के अंदर माया के पास में फंस जाते हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि हम जैसे जो बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में आकर फंस गए हैं, उनको पुनः स्मरण दिलाने के लिए कि आप इस भौतिक जगत के जीव नहीं है, आपका स्वरूप है भगवान की सेवा करना। आपका रहने का स्थान ये भौतिक जगत नहीं है, आपका जगत है आध्यात्मिक जगत ही आपका रहने का मूल स्थान है। इसको याद दिलाने के लिए ऐसे जो भगवान के प्रतिनिधि हमेशा आते रहते हैं। और यहाँ पे और भी बताया जा रहा है कि भगवान की ये जो चेतना है इन भक्तों में हमेशा रहती है, और वो चेतना के स्तर पर होने के कारण वो सोचते हैं कि हमें इन जीवों को ऊपर कृपा करनी होती है, क्योंकि भगवान
के प्रतिनिधि इसलिए कहे जाते हैं ना कि भगवान क्या करते हैं, हमेशा ही जीव के प्रत्येक हृदय के परमात्मा के रूप में साथ होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, भगवान क्या है, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है और वे उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो जब भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में तो है ही, जैसे आगे भी बताया ना कि जीवात्मा को उसके इच्छा अनुरूप सुविधा प्रदान करते रहते हैं। जो भी उसको चाहिए उसके लिए वो सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये मतलब ये पूरा तरह से जीवात्मा के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो उसको जो स्वतंत्रता है कि वो भगवान को देखना चाहता है या अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। भगवान अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहता है या केवल सुख भोगना चाहता है, या जो भी वो मतलब तथाकथित सुख, राइट। यहाँ पे इस भौतिक जगत में सुख भोगने का अर्थ है तथाकथित सुख, क्योंकि वो जो सुख मिलने वाला है इसको भौतिक जगत में, वो कैसा होता है, क्षणिक होता है। और वो भी जो कुछ भी वो इच्छा रखता है उसको सुविधा प्रदान करने वाले कौन है, भगवान ही है, जो परमात्मा के रूप में उसके हृदय में उपस्थित है और बाहरी रूप में गुरु के रूप में है, अलग अलग देवताओं के रूप में है, अलग अलग धाम के रूप में है। मतलब उसको अगर भगवान की प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए भी सुविधा है, और अगर वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुविधा है। तो यही बात यहाँ पे कृष्ण चेतना के रूप में, ये जो भगवत भक्त के रूप में जो चेतना उन्होंने प्रदान की है भगवान ने, उस चेतना के स्तर पर वो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इन लोकों में विचरण करते रहते हैं और इन बद्ध आत्मा को वो पुनः स्मृति दिलाते हैं कि आप इस भौतिक जगत के वासी नहीं है, आप आध्यात्म वासी है, आध्यात्म लोक के वासी है, आपको उसमें पुनः वापस जाना है। ये स्मरण दिलाने के लिए वे सारे इस भौतिक जगत में विचरण करते रहते हैं। और इसलिए यहाँ पे आगे के श्लोक में बताया जा रहा है, आगे के पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि इन ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है आत्मवता। आत्मवता मतलब क्या, कि वो अपने आप का जो स्वरूप है, तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इसको वो पूरी तरह जानते हैं और वो पूरी तरह जानते हुए भी उसी प्रकार वो कार्य करते हैं। मतलब क्या, कि हम सेवक है इस भाव से ही वो कार्य करते हैं। तो मतलब जैसे प्रचार कार्य हो या भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य होते हैं। और वो क्या बताया गया कि ये जो तीन प्रकार के आत्मवद कहा गया है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। तो ये जो तीन प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं, तो ये पूर्ण तरह बताए गए हैं कि इसमें जो सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं वो होते हैं महाभागवत। और महाभागवत न केवल वेदों को पूर्ण ज्ञान से परिचित होता है, वरन वैदिक शास्त्र के आधार पर अन्य को भी आश्वस्त करा सकता है। मतलब क्या, कि ये जो महाभागवत है उनको वेदों का पूरा पूरा ज्ञान है, और उस ज्ञान के आधार पर वो अन्य को, मतलब हम जैसे जो बद्ध आत्मा है उनको भी आश्वस्त कराता है, और वो अपने आचरण से दिखाता है कि यदि आपके कार्य इस प्रकार से रहेंगे तो आप भी किसी न किसी क्षण आप भी महाभागवत बन सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि वो अन्य को भी आश्वस्त करा सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, हमारी जो परंपरा के जो सर्वश्रेष्ठ गुरु है कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ये जो कृष्ण कृपा मूर्ति उनको जो उपाधि दी गई है, तो ये यही है आत्मवता, कि ये हमें स्वयं तो आचरण करते हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत में रहा जा सकता है, और वो कैसे हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं, कि वो
अपने जो कृष्ण भावनामृत को बनाए रखते हैं, और वो कृष्ण भावनामृत वो हमें कैसे आना है इसको भी अपने आचरण से सिखाते हैं। इसलिए उनको क्या उपाधि दी गई है? कृष्ण कृपा मूर्ति। भगवान कृष्ण की कृपा हम पर, हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कैसी हो सकती है, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जैसे महाभागवत जो होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, और हम जान सकते हैं कि हम कैसे इस जगत में बद्ध आत्मा के रूप में फंसे हुए हैं, और हम कभी ना कभी इन जो नव दीक्षित मध्यमाधिकारी या फिर उत्तम अधिकारी के स्तर पर आ सकते हैं। इसलिए इन व्यक्तियों को महाभागवत कहा गया है, और हम जैसे पतित आत्माओं को वो पुनः उस आध्यात्मिक धाम में लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर महाभागवत की और एक विशेषता बताई गई है कि महाभागवत अन्य जीवात्माओं को भी बिना भेदभाव के भगवान का अंश मानता है। तो ये महाभागवत की विशेषता बताई गई है कि ये जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब भेदभाव क्या होता है? ये जो भेदभाव है ये कैसे भौतिक स्तर पर है, मतलब ये शरीर के आधार पर भेदभाव माना जाता है। मतलब यहाँ पर ये जो भागवत होते हैं वो शरीर को नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं? हर एक जीव को भगवान का अंश के रूप में देखते हैं। तो इसलिए वो महाभगवत कहे जाते हैं। वो कभी भी शारीरिक स्तर पर भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन आगे बताया जाता है कि मध्यम अधिकारी जो है अर्थात उपदेशक भी शास्त्रों में पारंगत होता है। वो भी अन्य को आश्वस्त करा सकता है कि आप इस शास्त्र को, इस विधियों को, इन नियमों को पालन करेंगे और भगवान की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। आप भी महाभागवत के स्तर पर, भगवत भक्त के स्तर पर आ सकते हैं, इसका भी वो आश्वासन देते हैं। लेकिन क्या है कि वो उपयुक्त तथा अनुपयुक्त में भेद करता है। तो ये मध्यम अधिकारी जो होता है इसका एक विशेषता बताया गया है कि वो भेदभाव करता है। भेदभाव करता है मतलब क्या? कि इनका कार्य होता है उपदेशक है, जैसे यहाँ पे बताया ना, उनका कार्य है प्रीचिंग करना। तो यहाँ पे प्रीचिंग करने के लिए वो विचार करते हैं कि किस व्यक्ति को देना है या किसको नहीं देना है। ये जो भेदभाव है वो निश्चित रूप से बरतते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग नाम अपराध जब पढ़ते हैं तो उसमें बताया ना कि अभक्तों को हरि नाम की महिमा का गुणगान नहीं करना है, उनको हरि नाम का महिमा नहीं बताना है। तो ये अपराध है। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे कुछ जीव है जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो जो जीव भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको कभी भी वो उपदेश नहीं देते हैं। ये मध्यम प्रकार के जो अधिकारी है, जो जीव भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या करते हैं, उनको कभी भी वो भगवान के नाम लेने के लिए या भगवान का नाम जप करने के लिए या अर्चा विग्रह सेवा के लिए भी कभी भी उपदेश नहीं करते हैं। और जो सही चेतना में है, मतलब वो अज्ञान में है, तो उसको ज्ञान प्रदान करके उसकी अविद्या को विद्या में बदलकर, अज्ञान को ज्ञान में बदलकर पूरा ये जो तत्व है उसको बताकर वो पुनः आश्वस्त कराता है कि आप भगवत भक्त बन सकते हैं। ऐसा ये जो भेदभाव करने वाला जो मध्यम अधिकारी है, ये क्या करते हैं? जो भगवान तथा भगवान के शुद्ध भक्त है उनके प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, प्रेम दर्शाते हैं, प्रेम से उनके साथ व्यवहार करते हैं। और जो भगवत भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं या जो अज्ञान में पड़े हुए हैं, जिनके वो अविद्या में फंसे हुए हैं, उनके प्रति वो क्या करते हैं? वो करुणा का भाव प्रकट करते हैं। और उस करुणा के मतलब दया दिखाते हुए ज्ञान को प्रदान करते हैं, उनको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे जो भगवत भक्त बने हुए हैं और भगवान के जो सेवा करने वाले हैं, उनके साथ ये मध्यम अधिकारी प्रेम से मतलब मैत्री का व्यवहार करता है, उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं।
और तीसरा चौथा गुण जो बताया गया है मध्यम अधिकारी का, जो ईर्ष्या करने वाले हैं उनको वो कभी भी ईर्ष्या मतलब वो ईर्ष्या भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उनके साथ वो कभी भी ना तो दया दिखाता है, ना ही करुणा दिखाता है, और ना ही उनसे मैत्री का व्यवहार करता है। तो प्रेम के आदान प्रदान तो छोड़ ही दीजिए। तो ये मध्यम अधिकारी के 4 गुण बताया गया है कि वो प्रेम ही उसका स्वभाव होता है, प्रेम का स्वभाव होता है। वो मैत्री करता है भगवत भक्त से, और भगवान से मैत्री करता है, और वो क्या कहते हैं, उपेक्षा करता है। कि जो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वाले उनकी उपेक्षा करता है, और ऐसे व्यक्तियों के साथ में वो कभी भी संग नहीं करता है। मतलब क्या, प्रेम, मैत्री, उप, क्या है वो, हाँ, प्रेम, तो वो क्या करते हैं, 4 गुण बताते हैं मध्यम प्रकार के अधिकारी। प्रेम व्यक्त करते हैं, भगवान के भक्तों से फ्रेंड मैत्री का व्यवहार करते हैं, और वो कृपा प्रदान करते हैं जो अज्ञानी है उनके ऊपर, और जो भगवान से ईर्ष्या करने वाले हैं उनके प्रति उपेक्षा करते हैं। प्रेम, मैत्री, कृपा तथा उपेक्षा, ये 4 गुण मध्यम अधिकारी बताया गया है। और तीसरा जो बताया गया है वो नव दीक्षित है। और नव दीक्षित को क्या बताया गया है कि ये जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो शास्त्र के विषय में अधिक नहीं जानता है, किंतु भगवान पर उसकी पूरी श्रद्धा होती है। मतलब भगवान को वो मानता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये जो होता है वो भगवत भक्तों को नहीं समझ पाता है, या उनसे मैत्री करना या उनसे ज्ञान प्राप्त करना इसका वो भाव नहीं होता है। ये जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, केवल उसका फोकस होता है भगवान की पूजा करना, भगवान को प्रणाम करना, इतना ही वो जानता है, और शास्त्र के विषय में उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। तो ये मध्यम अधिकारी के जो स्तर के जो भगवत भक्त होते हैं, वे इन जो नव दीक्षित भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है, उनको वो ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके प्रति वो करुणा दिखाते हैं, उनके प्रति वो इतना दया का भाव दिखाते हैं कि आप अभी ज्ञान प्राप्त करके भगवत भक्त, शुद्ध भगवत भक्त या महाभागवत के स्तर पर, कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो मध्यम अधिकारी के जो भक्त है वो नव दीक्षित या कनिष्ठ अधिकारी है उनके ऊपर वो कृपा प्रदान करते हैं, उनके प्रति वो करुणा प्रकट करते हैं और उनको भगवत भक्त बनाते हैं। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि ये जो 4 कुमार है, तो ये तो 4 कुमार कौन है, महाभागवत है। जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी से भी ज्ञान प्राप्त किया था, योग के बल पर भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, और भगवान को भी उन्होंने दर्शन किया था। इसलिए वहां पे ये जो 4 कुमार है ये महाभागवत बताए गए थे, क्योंकि वे भगवान के भक्त हुए। और यहाँ पे और एक विशेष बताया जा रहा है कि ये हमें कैसे समझना है कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी कौन है, और ये उत्तम अधिकारी या महाभागवत कौन है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दूसरों शब्दों में उन्हें वैदिक सूक्त का पूरा पूरा ज्ञान था। मतलब जिस व्यक्ति को वैदिक सूक्त का पूरा पूरा ज्ञान है, मतलब वेद जानने वाले हैं, भगवान को तत्वता जानने वाले हैं, और वो अपने जीवन में ये जो भगवत भक्ति है उसको पूर्णतः पालन कर रहे हैं, जिनको हम गुरु या आचार्य के रूप में देखते हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको ही गुरु मानना है, और वो महाभागवत है, इसको हमें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि वो आत्मवत है। वो भगवान को पूरी पूरा जानते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, और अपनी सारे जो इंद्रिय के द्वारा भगवान को तुष्ट करने में लगे हुए हैं। ये विशेषता बताए गए हैं। और भगवत गीता में भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि भक्त तो अनेक है,
किंतु जो वैदिक सूक्त में पारंगत होता है वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय होता है। तो मतलब ऐसे जो महाभागवत है वो भगवान के सर्वाधिक प्रिय माने जाते हैं। हाँ? प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उच्चतम पद तक उठना चाहता है। दैट मीन्स हमें सोचना है, हमें अभी अपने आप को मेजर करना है कि हम किस स्तर पर है और किस स्तर तक हमें पहुंचना है, और उसके लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए, इसको हमें अपने आप को जज करना है, मतलब अंतर्मुख होना है कि हम अपने आप को देखना है कि मैं किस स्तर पर हूँ और मुझे कहाँ तक आने के लिए किसकी सहायता प्राप्त करनी होगी, किसका संग करना होगा। तो जैसे हम जो है मध्यम अधिकारी या फिर जो महाभागवत है उनका संग प्राप्त करके अपने आप को ऊपर लेकर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि ज्ञानी क्या होते हैं। अब ये भगवत भक्त का हो गया। भगवत भक्त ये सोच सकता है कि हम मध्यम है या कनिष्ठ है या महाभागवत है, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये जो ज्ञानी या योगी होते हैं, या निर्विशेषवादी या शून्यवादी होते हैं, उनको भी अपने फल प्राप्त करने के लिए भगवान ही कृपा प्रदान करते हैं। जैसे भगवान जो है प्रत्येक के हृदय में उपस्थित है, तो उनको जो इच्छा है, उनको जो इच्छा के अनुसार जो फल प्राप्ति करना चाहते हैं और उसका जो कठिन प्रयास है, उसको देखते हुए उन्होंने किस हद तक फल प्राप्ति के लिए जो कठिन प्रयास किया है, संघर्ष किया है, उसकी मात्रा में भगवान उनको फल प्रदान करते हैं। जैसे बताया गया ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में वो भगवत भक्ति करना चाहते हैं या जो कुछ भी उनकी इच्छा है, उसके अनुसार भगवान उनको प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ज्ञानी योगी उनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, केवल भगवत भक्त ही ऐसा होता है, वो केवल भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और बाकी सारे जो होते हैं ज्ञानी योगी निर्विशेषवादी या अष्टांग योगी हठ योगी, ये जो होते हैं अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर लेके तो आते हैं, लेकिन वहां पे सूक्ष्म स्तर पर इंद्रिय भोग का अनुभव होता है। मतलब अनुभव होता है, मतलब वो अपने आप को, अपना जो स्वरूप है वो कभी भी भगवान के सेवक के रूप में नहीं रखता है, वो अपने आप को भगवान से अलग रखता है। जैसे सायुज्य मुक्ति जो है, ये सायुज्य मुक्ति वैष्णव कभी भी नहीं, वैष्णव तो पांचों प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता है, लेकिन वैष्णव जो है साहित्य मुक्ति को भी गर्हित मानता है, क्योंकि वो अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। लेकिन जो भगवत भक्त है वो हमेशा ही भगवान के चरणों में रहना चाहता है, वो किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता है। वो केवल हमेशा ही, चाहे जन्म मिले, जरा व्याधि जो भी है, वो हमेशा कीट भी क्यों ना बनना चाहे, या किसी भी परिवार में क्यों ना जन्म मिले, किसी भी लोक में क्यों ना चला जाए, लेकिन वो चाहता है कि मैं हमेशा ही आपका भक्त बना रहूं। ये उसका भाव होता है, उसकी चेतना में यही होता है कि मैं हमेशा ही भगवान को स्मरण करते रहूं, कभी भी मैं भगवान को भूलू नहीं। तो ये भगवान का ये जो शुद्ध भक्त होते हैं। हाँ, तो इसमें ये तीन प्रकार के भी भक्त आते हैं, जैसे उत्तम हो या कनिष्ठ हो या मध्यम हो, ये तीनों भी भक्त इसमें आते हैं कि उनका सोच होता है कि हम हमेशा ही भगवान को याद रखें। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे भक्त को भगवान के प्रतिनिधि कहे गए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो भगवान ही है, और वो कहते हैं कि आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपको उसका प्रचार करना चाहिए। मतलब आप गुरु बन सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद भी हमें बताते हैं कि जितना भी आपने सुना है उसको अन्यों को बोलो, किसी दूसरे को बोलो, जिससे वो ज्ञान प्राप्त करे
और भगवान को जान सके, और हम भक्ति, वो जीव जो है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, बद्ध हुआ है, उसको मुक्त कराया जा सकता है। और इसीलिए ये जो सारे महाभागवत होते हैं, वो विचरण करते हैं, अलग अलग लोकों में विचरण करते हैं, कि जो भगवान को भूल कर इस भौतिक जगत में भोग कर रहे हैं और भगवान को पूरी तरह भूल गए हैं, उनको स्मरण दिलाने के लिए ऐसे भगवत भक्त आते हैं। और ये जो भगवत भक्त होते हैं, उनके जैसे यहाँ पे बहुत विशेष बात बताए, विशेष गुण बताए गए हैं कि महाभागवत के क्या, कि वो प्रत्यक्ष रूप में इस सारे विश्व में भ्रमण करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में नारायण का वास होता है। वे नारायण की महिमा का उपदेश देता है। वे नारायण का प्रतिनिधि, नारायण के ही समान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान नारायण उपस्थित है। लेकिन ये भी बताया गया कि भले ही उनके हृदय में नारायण का वास है, वो नारायण के प्रतिनिधि है, वो नारायण के समान है, लेकिन वो कभी भी नारायण नहीं होते हैं और नहीं बन सकते हैं। ये बहुत फाइन डिफरेंस है, कि वो भले ही नारायण हमें लगते हैं, उनके हृदय में नारायण वास करते हैं, लेकिन वो कभी भी नारायण नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो भौतिक शरीर में आए हुए हैं। भले ही भौतिक शरीर में आए हुए हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है और जीव जीव होता है। भले ही जीव में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। और ये हमें सोच लेना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि भले ही वो नारायण उसके हृदय में है, नारायण के विषय में गुणगान कर रहा है, उपदेश कर रहा है, तो हमें उनका नारायण का प्रतिनिधि होना चाहिए, मानना चाहिए। और उनका जो है, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे उनका जो है नारायण के जैसा ही आदर करना, जैसे लास्ट लाइन में दिया है क्या, अतः जो गुरु नारायण के महिमा का गुणगान करता है, उसे नारायण मानकर सब प्रकार से आदर देना चाहिए। और कैसा आदर देना चाहिए? जैसे यहाँ पे बताए, साक्षात हरिद्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भावत एव सद्भि, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मतलब क्या, ये जो महाभागवत होते हैं, वो शास्त्र को जानते हैं, उनके श्वास में शास्त्र बसा हुआ है, हर कार्य उनका शास्त्र के अनुसार होता है। और ऐसे जो होते हैं, वो कैसे हैं? भगवान के ही प्रतिनिधि है, भगवान के जैसे ही है। लेकिन भगवान होना और भगवान के जैसा होना, इसमें अंतर होता है। हम भगवान के जैसे उनको सम्मान देना है, लेकिन भगवान नहीं समझना। और वो गुरु भी कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानता है। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे गुरु की हमें शरण ग्रहण करनी है, और भगवत भक्ति को हमें भगवत भक्ति को प्राप्त करना है। उनके शरणागत होकर कैसे हम नारायण को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। और इसीलिए ये सारे महाभागवत जो होते हैं, इन अलग अलग लोकों में विचरण करते हैं, और हम जैसे जीवों का उद्धार करने हेतु वो आते रहते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि वो भगवान के प्रतिनिधि है, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकते। और चाहे किसी भी प्रकार का अध्यात्मवादी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, निर्विशेषवादी हो, अष्टांग योगी हो, हठ योगी हो, किसी भी प्रकार का योगी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का अध्यात्मवादी हो, लेकिन जब तक वो भगवत भक्त, मतलब भगवान की भक्ति को अपने मार्ग में नहीं मिश्रण करेगा, तब तक उसको फल भी प्राप्त नहीं होने वाले हैं। और हम कितने सारे उदाहरण देखते हैं कि पहले ज्ञानी थे, योगी थे, और बाद में वो भगवत भक्त बने। जैसे ये जो कथा बता रहे हैं, कौन बता रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं, और सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के सारे ऋषि मुनियों को बता रहे हैं।
कि ये जो है आपको ये क्या करना है, भगवत भक्त बनने के लिए ये जो संवाद हो रहा है कि इसको आपको समझना है। और ये भगवत भक्त ये जो शास्त्र बताया गया है, इसको आपको कैसे अपने जीवन में बनाना है, अपने जीवन में उसको आत्मसात करना है और भगवान को जानना है। वो कभी भी भगवान के भक्त के रूप में हमें रहना है, कभी भी हमें स्वामी का भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ये जो जीव होते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भ्रमण करते हैं। और इसलिए यहाँ पे पृथु महाराज जो है योगियों को बोल रहे हैं कि भगवान अपने अंश रूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि वो नहीं, भगवान नहीं चाहते हैं कि हम जो जीव है, जो बद्ध रूप में इस भौतिक जगत में फंसे रहे हैं, वो हमेशा ही इधर रहे। भगवान की इच्छा है कि वो पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें। और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ना कि भगवान उनके हृदय में उपस्थित है। तो इसलिए भगवान ही है वो, लेकिन हमें समझना है कि वो भगवान भले ही भगवान है, लेकिन गुरु को भगवान नहीं मानना, मतलब भगवान मानना है। कैसे? उनका जब मान सम्मान करना है तब उनको भगवान मानना है, लेकिन भगवान नहीं भी मानना है। समझ रहे हैं ना, मतलब अचिंत्य वेदा वेद तत्व। भगवान मानना है लेकिन भगवान नहीं है। भगवान होना और भगवान जैसे होना, इसमें अंतर है। यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं कि कैसे एक निर्विशेषवादी ज्ञानी होने दो, कोई भी होने दो, वो भगवत भक्त बनने के बाद महाभागवत बन जाता है। और भगवत भक्त ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।